स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। जहां तक आप सभी लोगों को पता है कि बिहार एसटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कि स्टेट 9 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर के बीच में होगा। यानी कि बिहार का एसटीईटी एग्ज़ाम जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के बीच में इसका एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में लिया जाएगा। ठीक है, 3 शिफ्ट, एक 8 बजे सुबह से स्टार्ट होगा, दूसरा 12 PM से और तीसरा 4 PM से स्टार्ट होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो नोटिफिकेशन का बना दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम जो स्टेट में पूछा जाता है मैथ से वो आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे हम उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्रमशः 2:3:4 में है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2:3:4 अनुपात में है। मान लीजिए एक 2 अनुपात में है, एक 3 अनुपात में, एक 4 अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा 2x + 3x + 4x बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 9x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री बट्टा 9 यानी कि 20 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू हमारा 20 डिग्री आ गया। तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कोण कौन है 2x। तो 2 × 20 कर देंगे यानी कि 40 डिग्री का कोण सबसे छोटा होगा। और बीच वाला कितना हो जाएगा, वो 3x होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 20 यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर बड़ा वाला पूछ ले तो ये 4x होता है, तो 4 × 20 बराबर ये 80 डिग्री हो जाएगा। अगर आप तीनों इसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। 40 60 100 और 100 80 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटा कोण हमसे पूछा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। कह रहा है कि एक रेडियो को 360 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछे तो उसे कैसे निकाला जाता है। अगर 100 रुपया के वस्तु को 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद कर अगर y% के लाभ या हानि पर y% के लाभ या हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो इसका विक्रय मूल्य निकलेगा x × 100 ± y डिवाइडेड बाई 100। ये याद रखना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कि अगर 100 रुपया में वस्तु को खरीद कर y% के लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य x × 100 ± y/100 होता है। देखिए यहाँ पे अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, अगर हानि होगा तो माइनस होगा। ठीक है, अगर परसेंट यहाँ पे दिया है कि 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो 10% लाभ पर बेचने को बोले तो 100 प्लस कर देंगे, अगर हानि पे बोले तो 100 माइनस कर देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना में बोल रहा है 360 रुपये में खरीद कर। तो 360 × 100 प्लस लाभ हो रहा है कितना 10% लाभ पर, तो इसको 10 जोड़ देंगे बट्टा में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 360 × 100 और 10 110 हो जाएगा बट्टा में 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 36 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 396 रुपया, यानी कि उसको 396 रुपया में बेचा गया था।
तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है इसे परसेंटेज के हिसाब से करने का। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से 10% लाभ हो रहा है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, तो 0 से 0 कट गया, 1/10। तो नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट। अब देखिए, यानी कि 10 रुपये के सामान को आप 11 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपने वस्तु कितना में खरीदा था, 360 में। ये सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। ठीक है, तो आपने 360 पे किना था, इसका मतलब है कि यहाँ पे 36 से गुना करने पे 360 रुपये कॉस्ट प्राइस आएगा। तो यहाँ 36 से हम गुना कर देंगे तो 396 रुपया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि परसेंटेज के हिसाब से अगर 10% का लाभ होता है तो वस्तु 10 रुपये से खरीदा गया है, 11 रुपये में बेचा गया है। अगर हानि होता तो 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेचा जाता। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है इसको निकालने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है कि किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अगर किसी आयताकार प्लॉट का दिया है अगर कुछ निकालने को, तो मान लीजिए इसका चौड़ाई दे दिया है। ठीक है, इसका चौड़ाई दे दिया 40 मीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर। तो इसका लंबाई, लेंथ हमें निकालना होगा। अगर जब तक हम लेंथ नहीं निकालेंगे तब तक से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि हमको लंबाई निकालना होगा, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, हमें क्या दिया है, आयत का परिमाप दे दिया है 200 मीटर। तो आयत के परिमाप की जगह क्या रखेंगे, 200 मीटर। 200 मीटर 2 इंटू 2 गुने लंबाई हमें निकालना है, और चौड़ाई हमें क्या दिया है, चौड़ाई दे दिया है 40 मीटर। तो लंबाई प्लस 40 कर देंगे। अब ये 2 से 200 कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, तो अब देखेंगे लंबाई प्लस 40 बराबर 100 आ रहा है। तो लंबाई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40 बराबर 60। यानी कि लंबाई का मान हमारा 60 आ गया। अब लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, तो आयत के क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा, लंबाई हमें निकल गया 60, चौड़ाई दिया है 40। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 60 गुना 40, 2400 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछता नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे 2 वैल्यू दे के, अगर 3 वैल्यू दिया है, 2 वैल्यू दे के तीसरा वैल्यू आपसे पूछ लगे। यहाँ क्या किया है, परिमाप का मान दे दिया है, चौड़ाई का मान दे दिया, तो आप लंबाई निकाल लिए। जब आप लंबाई निकाल लिए तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई आप निकाल लिए। तो ऐसे ही होता है, 2 वैल्यू आपको दे देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए, x प्लस 1/x बराबर 2 का मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर x बराबर 1 पुट करते हैं तो 1/1/1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू 2 आ रहा है, अगर x की जगह यहाँ भी 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान भी 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। या ये तो छोटा वैल्यू दिया है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया रहे, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे।
तो यही फॉर्मूला पे लगा देंगे कि एक्स स्क्वायर अगर x प्लस 1/x बराबर k होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पूछा जाएगा तो k स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, तो अगर x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 कर देंगे। ठीक है, या इस टाइप के केस में एक चीज़ देखिएगा कि कोई भी संख्या दिया रहे यहाँ पे, मान लीजिए 3 है या 4 दिया रहा है या 5 दिया रहा है और आपसे ऐसा पूछा जाए तो ध्यान देना है कि वर्ग संख्या, कोई भी वर्ग संख्या हो, मान लीजिए 3 का वर्ग क्या होगा 9, 9 से 2 पीछे जाएंगे तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 4 दिया रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता तो ये क्या हो जाता, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 2 बराबर 14, यानी कि एक वर्ग संख्या से 2 पीछे चल जाना है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इससे 2 पीछे आप जाएंगे तो 14 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर 5 का पूछे तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 25 माइनस 2 23। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 5 के स्क्वायर के जस्ट 2 पीछे आप जाइएगा तो 23 आएगा। ठीक है, तो वर्ग से 2 पीछे जाने पे भी इसका आंसर आ जाता है, तो वैसे भी आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x प्लस 1/x बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए है। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछे तो इसके लिए k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर 4 आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक प्रॉपर्टीज होता है, उसको भी आप ध्यान में रख लें कि x माइनस 1/x बराबर k हो, तो अगर x माइनस 1/x बराबर k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर प्लस 2 होगा। याद में रखिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है कि अगर x माइनस x/x हो तो यहाँ k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने किया है, तो चलिए अगर x माइनस 1/x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 18, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, अगर माइनस में है तो स्क्वायर देखना है कि कौन एक पूर्ण वर्ग बन रहा है और उसमें 2 ऐड कर देंगे। पिछले वाला में 2 माइनस करना था, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर, यानी पूर्ण वर्ग में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 4 भाई है, 4 भाई की आयु का जो बोल रहा है कि 56 वर्ष है और हर भाई में 4 वर्ष का छोटा बड़ा है, यानी कि पहला अगर 4 वर्ष का होगा तो दूसरा 8 वर्ष का होगा, तीसरा 12 वर्ष का होगा, चौथा 16 वर्ष का होगा। तो इस टाइप में मतलब हर भाई के 4 वर्ष का अंतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए कि x वर्ष, पहला का उम्र x वर्ष है तो दूसरे का क्या हो जाएगा x प्लस 4, तीसरे का क्या हो जाएगा x प्लस 8, चौथे का क्या हो जाएगा x प्लस 12, यानी कि हर भाई के बीच में 4 साल का गैप हो रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि इन सभी का योग कितना है 56, तो इन सब को जोड़ देंगे, x प्लस इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 4x प्लस 24 बराबर 56, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 56 माइनस 24, तो 4x बराबर 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी x का मान 8 वर्ष आ गया। यानी सबसे छोटा जो होगा
वो 8 बरस का होगा, तो सबसे बड़ा भाई का उम्र क्या होगा? तो सबसे बड़ा भाई का उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 12 यानी कि 8 प्लस 12 यानी कि 20 वर्ष का सबसे बड़ा भाई होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या हो जाएगा? इस टाइप में क्या हो जाता है, यहाँ a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर 4। ठीक है, तो क्या मान पूछ रहा है? a प्लस बी प्लस c/c का मान पूछ रहा है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4/4 कर देंगे, यानी a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है और c का मान 4 है। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा 9/4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि इस समीकरण में x² माइनस 6kx प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल 5 है तो k का मान क्या होगा? यानी एक मूल 5 मतलब कि x का मान ये 5 दे दिया है और हमसे k का मान पूछ रहा है। तो समीकरण क्या है? x² माइनस 6kx प्लस 5 बराबर 0। तो हम x बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 6k गुना 5 प्लस 5 बराबर 0। तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ पे 6 5 30k हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। 25 और 5 क्या हो जाएगा? 30, यानी ये हो जाएगा 30 माइनस 30k बराबर 0। तो 30k बराबर 30 हो जाएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा? 30/30 यानी कि 1। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी मूल टाइप का क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे दे तो x का मान 5 पुट कर देने से हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एक देखने को मिलता है स्टेट में, तो आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वो उस दूरी को 3 घंटे में तय कर ले? मतलब कि एक कार कोई दूरी 4 किलोमीटर में तय करती है, अगर उसे 3 घंटा में पूरा कराना है, इसका मतलब है उस गाड़ी की चाल को बढ़ाना होगा। तो देखिए चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यही तो होता है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? चाल। अब मान लीजिए 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो 180 को 4 से भाग देंगे, यानी कि उस गाड़ी का चाल 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। अब हमसे पूछ रहा है कि दूरी 3 घंटा में तय कर ले। मान लीजिए कि वही चाल 2, ये चाल 1, ये चाल 2, अगर यही दूरी यानी कि दूरी 180 किलोमीटर है और समय 3 घंटा लगना चाहिए, इसका मतलब है कि वो 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से गाड़ी को चलाना होगा, तो 3 घंटा में पहुंचेगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो जाएगा? तो चाल 2 माइनस चाल 1 कर देंगे, तो यानी कि 60 माइनस 45 करेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप 15 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लें तो आप 4 घंटा की जगह 3 घंटा में पहुंच जाइएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। या इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर देखें कि क्या पूछ रहा है 3 घंटे में, तो इसको कर सकते हैं 180/3 माइनस 180/4। यानी अगर घंटा का डिफरेंट पूछे और चाल में समय दिया रहे और चाल का डिफरेंट पूछे कि 4 घंटा में पहुंच रहा है, अगर 3 घंटा में पहुंचना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो ठीक इसी तरीके से दूरी बट्टा समय से भाग दे देंगे। तो 180 को 30 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा और 180 को 4 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ से 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया है कि 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 4 के पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 2 के पावर x प्लस 3 दिया हुआ है और यहाँ 4 के पावर 3x माइनस 4 दिया है, तो यहाँ 2 के पावर x प्लस 3 ही रहने देते हैं। अगर 2 को इन दोनों का बेस समान कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और ये 3x माइनस 4, यानी कि ये दोनों समान हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 2 गुना 3x माइनस 4। तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर
दो तीन 6x माइनस 2 चौके 8, तो 8 इधर आएगा, 8 इधर आएगा तो 8 प्लस 3 11, 6 इधर जाएगा तो 6x माइनस एक्स यानी कि 5x बराबर 11 हो जाएगा। तो x का मान 11/5 यानी x का वैल्यू 11/5 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मैं पूरे 10 दिन बिहार एसटीटी के लिए पूरा प्रैक्टिस सेशन लेके आता रहूँगा। मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन लाऊंगा और पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पे लाऊंगा और बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे लाऊंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और इसको टीसीएस ही एग्ज़ाम लेने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।